फिल्म की शूटिंग कच्छ में है। जरूरी है कि कच्छी उसे अपनी फिल्म समझे। प्रोडक्शन अपने इस उद्देश्य को लगन के साथ पूरा कर रहा है। सेट का निर्माण मुंबई से आए मजदूर नहीं, पड़ोस के गांवों से बुलाए लोग कर रहे हैं। और कोटाई गांव के दाना भाई को टीम में शामिल होने के लिए राजी किया गया है। देखते देखते गांव बन रहा है, ईंट पत्थरों से नहीं, गोबर और घास से। 100 साल पहले की दुनिया जन्म ले रही है। अंग्रेज तो ये रिक्वायरमेंट देते हुए डैनियल रॉफ, जो लंदन की कास्टिंग डायरेक्टर थी ब्रिटिश एक्टर्स की, वो काफी सारे एक्टर्स को ले आई जो क्रिकेट खेलना जानते थे। तो उनमें से अब क्रिकेट टीम को चुनते वक्त मुझे लगा कि एक ही तरीका है जो अपनाया जाए। शूटिंग में 1 महीना बाकी है। सभी विभागों के प्रमुख ड्राई रन के लिए भुज आए हैं। वे सभी लोकेशन पर जाएंगे और सारी चीजों का जायजा लेंगे। इससे बहुत फायदा होता है। कैमरामैन अनिल मेहता इस बात से परेशान है कि चांपानेर की रेतीली मिट्टी चमकती है। मिट्टी की इस चमक को रोकने के लिए चिकनी मिट्टी और गोबर से पूरे गांव की लिपाई करनी होगी। आशुतोष परेशान है कि झोंपड़ियों की छतें धूप से काली हो गई है। उन्हें नई घास फूस से बांधना होगा। झोंपड़ियों में टॉयलेट छिपाए गए हैं। भानु अथैया पाती है कि इनके छोटे दरवाजों में से बड़े बड़े ड्रेस वाली ब्रिटिश महिलाओं को आने जाने में दिक्कत होगी। उन्हें चौड़ा करना होगा। इतनी सारी चीजें बदलनी होगी, सोचकर ही डर लगता है। एक्शन! एक्शन! चाला बजा! એવું પહેલા કર્યું તું એવું કરો, ચાલો તમે. કેમેરાના સામે નહીં જોવાનું, ચાલ્યા કરો તમે. 1 2 3 Because we don't know, you know. આ સતુષભાઈ એમ કે છે કે આ જે આપણે ગામનો કામ કર્યો તમે લીપાઈ પછી આ જે ભૂંગા બાંધ્યા એ બહુ સારા બાંધ્યા છે ને બહુ સારો કામ કર્યો છે। जरूरी ये है कि हम एक दूसरे को समझ लें। वी आर नाउ अ पार्ट ऑफ वन ग्रुप। ये जोश अगर हर दिन बना रहे तो मजा आ जाएगा। Amir, everyone's come. They're waiting for you. Come on. So making a lagan you shooting. Oh Christ! Excuse me. Hi Ash. Hi Satya. शूटिंग की तारीख तय हो चुकी थी 6 जनवरी 2000 और मैं चाह रहा था कि सब एक्टर्स कम से कम 1 हफ्ता पहले भुज पहुंच जाएं, यानी लोकेशन पहुंच जाएं। शूटिंग से 4-5 दिन पहले पहुंचने का मकसद ये था कि जितने आर्टिस्ट हैं वो अपने किरदार के बारे में सोचना शुरू करें। जो गांव था वो एक असली गांव की तरह बनाया गया था। शूटिंग का सेट जैसे होता है वैसे नहीं था। इससे एक्टरों को बहुत फायदा होता है, एक असलियत महसूस होती है। अब एक्टर्स के लिए एक मेहनत का दौर शुरू हो गया। वो ज्यादा से ज्यादा वक्त अब अपने घरों में बिताने लगे। एक तपा हुआ शरीर पाने के लिए धूप खाने लगे, जस्ट टू पिक अप अ टैन। अलग अलग औजारों को इस्तेमाल करने के तरीके सीखने लगे। वो एक नया जीने का तरीका अपनाने लगे जो उनकी रोजमर्रा जिंदगी से बहुत ही अलग था, जो शहरी नहीं बिल्कुल ग्रामीण था। और फिर एक आखिरी बार मैंने सारे एक्टर्स को चेक किया कि उनकी हेयर स्टाइल्स कैसी हैं, उनका मेकअप कैसा है, उनके कपड़े हैं वो किस तरह से उनको उन पे जच रहे हैं। और उसके बाद बस मैंने इंतजार किया।
यज्ञेन यज्ञमयजन्त देवास्तानि धर्म्याणि प्रथमान्यासन्न तेह नाकं महिमानः सचन्त यत्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः चरणनलिनियुगमम् Tell me when the camera is rolling. You're getting the role. Okay, everyone ready? Quiet, please. Here we go. And roll camera. And action. पिछले साल बारिश हुई थी लेकिन कम और इस साल फिर से बारिश नहीं। That's a cut. I think it's wonderful. तो जब पहला शॉट हुआ तो सब लोग बड़े खुश हुए। एक्साइटमेंट थी कि जो हम फिल्म बनाना चाह रहे थे उसकी शूटिंग आज शुरू होने वाली है। मेरा सारा परिवार वहां था, अम्मी अब्बा जान, चाचा जान, चाची जान। फिर ये था कि आमिर खान है सुपरस्टार, तो उनके लिए एक मर्सिडीज होगी जिसमें बैठ के वो जाएंगे शू, पीछे हम कहीं जाएंगे कुछ कार्स वार्स में। अचानक पता लगा 9 बजे बस 5 बजे बस में बैठे देगा सब है, शायद पता लगा आमिर खान भी उसी बस में है। ये कुछ चक्कर नया है। बिफोर कमिंग टू भुज जाने से पहले मुझे लगता था क्योंकि मैं फिल्म की हीरोइन हूँ इसलिए मुझे कुछ स्पेशल ट्रीटमेंट मिलेगी, पर यहाँ तो सब उल्टा था। हर आदमी को सुबह 4-5 बजे उठना पड़ता था। अगर आप 2 मिनट भी लेट हुए तो बस आपको छोड़कर चली जाएगी। हर वक्त डिसिप्लिन में रहना पड़ता। और जब मेकअप रूम में पहुंचो तो एडी चिल्लाना शुरू करते थे, मेकअप हुआ कि नहीं, कॉस्ट्यूम्स पहने कि नहीं। इट्स बीन लाइक क्वाइट शॉक। कुछ दिनों में वो आर्टिस्ट की संख्या 50-60 हो जाती थी। अब इतने लोगों को तैयार करना, सुबह सुबह हम 8 बजे शुरू करना चाह रहे हैं। कॉल शीट में टाइमिंग थी कि आप 5 बजे सुबह बस में बैठेंगे, निकलेंगे। वापस घना में लगता है। सारा दिन हम शूटिंग करते रहे, टेक पे टेक होते रहे, लेकिन ओके टेक नहीं मिला। तो मुझे लगा कि इसके लिए कुछ एक तरकीब निकालनी होगी। तो रात को खाना खाने के बाद मैंने सब एक्टर्स को डाइनिंग हॉल में बुलाया। आप कॉन्सेंट्रेट करिए, आपने हाथों को देखिए ना, बस सबका आसान हो जाए। मार क्या है? ये सब नहीं चलेगा। ये कभी यही है, नहीं यही तो गेम है। कभी यूं एक्चुअली आपको नजर में देखना चाहिए। नजर में नहीं है ऐसा बोला था। बड़ा मूड बना करो। अब जोर से मारिए ना। किरण अंकल तो मैं पकड़ी रख से नहीं ऋतु तो नहीं पड़ी। अरे अंकल ने बहुत मोटी मोटी हीरोइनों को उठाया है। एक्शन राजा। चांपानेर गांव के किरदारों के लिए मैंने भुज में से नए कलाकारों को कास्ट किया था, और जिन गांव वालों ने चांपानेर गांव बिल्ड किया, बनाया, हम सीने में जाके कभी और पिक्चर नहीं देखा। पहली बार ये पिक्चर बनाने पहली बार हम देखते हैं। कुछ भी नहीं देखा पिक्चर। और आमिर खान को तो हम पहचानते नहीं, यहाँ पहली बार देखा आमिर खान ये है।
जो पहले हम इधर आया था ना, तो ऐसा पड़ा था मैदान, इसमें कोई ऐसा हमको नहीं लगा था कोई इधर गांव बनेगा, शूटिंग आएगी, ऐसा नहीं था। आया बात, ये बन गया सब। हमने तो पहले शूटिंग कहाँ देखा ही नहीं, पहली बार देखा ना, पहली बार काम किया। ब्रिटिश एक्टर्स पहुंच चुके हैं, पूर्व और पश्चिम का मिलन हो रहा है। मैं बेताब हूं मिलने को खलनायक कैप्टन रसल से। ये बेशर्म बेकार ब्रिटिश लोग दुनिया को रौंदते हुए पता नहीं खुद को क्या समझते थे। मैं ये ब्रिटिश राज के बारे में पढ़ रहा था, मैं तो शर्म के मारे। जब रेचल और पॉल दोनों भुज पहुंचे तो वो बहुत ही घबराए हुए थे, क्योंकि आखिर उन्हें एक ऐसी भाषा में एक्टिंग करनी थी। कुछ नहीं, मैंने कोई तैयारी नहीं की, बस मैंने मुंह खोला और हिंदी बरसने लगी। एक्शन। ठीक है, ठीक है, तुम्हें लगान माफ कर देता हूं, लेकिन तुम्हें स्केल में हमें हारना होगा। आओ, लेकिन तुम्हें स्केल में हमें हारना होगा। पॉल से पहली बार जब मैं मिला तो मुझे एहसास हुआ कि वो काफी लबड़ू किस्म का इंसान है। मैं एक कैफे में बैठकर स्क्रिप्ट पढ़ रहा था, मैंने सोचा पहली लाइन याद कर लूं, और 15 मिनट के बाद ठीक से 3 अक्षर भी न पढ़ पाने पर मैंने माथा पकड़ लिया और सोचा कि बहुत बड़ी गलती। तो समीन से मैंने कहा कि ये रही स्क्रिप्ट और ये रहे 2 ब्रिटिश एक्टर, अब हिंदुस्तान पहुंचने से पहले इन्हें अपनी हिंदी लाइंस याद हो जानी चाहिए। तुम बोलो, तुम न लगान दोगे? कैसा तो मंजूर है। अल्टीमेटली पॉल और रेचल भुज आए तो ताज्जुब की बात ये थी कि जब हम रिहर्सल करते थे उनको स्क्रिप्ट पढ़ने की कभी जरूरत नहीं पड़ती थी। मुझे अपने डायलॉग याद हैं, मैंने उन्हें ऐसे याद किया है कि मुझे हर शब्द का मतलब पता है। अगर आशुतोष कहते हैं कि उन्हें एक अलग एंगल चाहिए या कोई और भाव चाहिए, तो मुझे मालूम है कि मुझे किन शब्दों पर जोर देना है। क्या देख रही है मैम साहब? ये स्टैचू मुराद किसकी है? लेकिन मेरे लिए सबसे बड़ी मुश्किल थी दूसरे एक्टरों को सुनना। ये राधे किशन का मंदिर है मैम साहब, भगवान किशन क्योंकि सुनना भी एक्टिंग का अहम हिस्सा है। क्या दोनों पाटी पाटी? अगर सामने वाला एक्टर किसी शब्द पर जोर देता है तो आप उस पर रिएक्ट करते हैं। अरे नहीं नहीं मैम साहब, किशन जी की शादी तो रुक्मणी से हुई थी और राधा जी की अनय से, लेकिन दोनों में बहुत ही गहरा प्रेम था। हिंदी में ये बहुत मुश्किल था। मुश्किल इसलिए था कि मुझे उनके भी डायलॉग याद करने पड़ते थे, जो बहुत भारी होता। आप समझ लो कमल के फूल, सॉरी, जो एक मिसाल बन के रहेगी। केवल पॉल और रेचल को ही फिल्म की भाषा से दिक्कत नहीं है। मैंने सोचा था कि मैं यूपी के किसी एक छोटे गांव में जाके 1-2 महीने रहूंगा, गांव वालों के साथ रहकर उनका उठना बैठना और जो उनकी जबान है, जब यूपी में जाऊंगा तो वही जबान में सुनूंगा, वही जबान में बोलूंगा उनके साथ, तो वो सब चीजें मेरे खून में उतर जाएंगी। और वो 3 महीने का मौका मुझे कभी मिला ही नहीं, क्योंकि एज ए प्रोड्यूसर मुझ पर इतनी जिम्मेदारियां थी। So, Buan, tell me what you know about the game. क्या चीज? प्रेम साहब पूछ रही हैं कि तुम इस खेल के बारे में क्या जानते हो? अरे बहुत कुछ। 6 डंडियां हुए हैं, 3 ही तरफ और 3 तरफ। 2 ही लोग हाथ में फल्ली लेकर डंडियों के आगे खड़े होते हैं। एक ससुरा दौड़ के डंडियों के पास से गोला फेंकत है
और फल्ली वाला फल्ली लेकर गोले को दे घुमा दे और फिर सब जने लाइंस तो याद कर ली है मैंने, लेकिन अवधि बोलते बोलते मैं खड़ी बोली में उतर जाता था। चूंकि मैं इतने सालों से हिंदी बोल रहा हूँ तो हिंदी निकल रही, अवधि नहीं निकल रही। और फिर बल्ला घुमाते बल्ला घुमाते फल्ली 1 second to the line. Take 9, take 11. गोला फेंका था 22/6, take 30. एक्शन। और ये फिर घुमा था, बस दिन भर ही चलता रहता है। गोला फेंक फल्ली घुमा, गोला फेंक फल्ली घुमा। बस एक ही बात समझ में नहीं आती कि बीच में एक मानुस अब बाकी के एक्टर्स मुझ पर खूब हंसते थे, लेकिन उनके लिए तो ये बड़ा आसान था क्योंकि ज्यादातर हिंदी बेल्ट के थे, यूपी एमपी के। मेहनत तो मुझे करनी पड़ती थी और प्रोडक्शन का काम अलग। तो अगले दिन के सीन के डायलॉग पर मैं एक रात पहले काम करना शुरू करता। एक गाने की शूटिंग चल रही है और चंपानेर को नशीली लाइटिंग में भिगोया जा रहा है। रात का सन्नाटा मधुर स्वरों से गूंज रहा है। हमारा सपना भंग हो गया। फिल्म के सबसे बुजुर्ग एक्टर हंगल साहब गिर पड़े। बाथरूम में मेरा पांव फिसल गया, गिर गया। उस दिन टेम्परेचर था 3 डिग्री, ठंड। अपनी कमर के बल पे गिरे थे वो, तो जाहिर था कि उन्हें कम से कम 2 महीने आराम करना जरूरी था। और मुझे इतना पेन होता था कि मैं डॉक्टरों को कहता था कि मुझे मार डालो, मैं बर्दाश्त नहीं कर। मैंने सोचा ही नहीं था बंबई जाने का। अगर जाता तो फिल्म का क्या होता, कंटिन्यूटी का क्या होता। Ten by 1, take 4. एक्शन। 40 साल पहले इसी तरह ही बादल बस आकाश में आए और चले गए। और तब 3 साल बारिश नहीं हुई, 3 साल धरती में बस दरार दरार, गांव छोड़े के पड़ा। अगले साल अगर यही हाल रहा तो गांव छोड़ने के अलावा कौन ही रास्ता न बची, कौन ही रास्ता न बची। इतनी सारी तकलीफ और दर्द के बावजूद उन्होंने शॉट दिया। The show must go on। मैंने कहा ना मैं काम करूंगा कैसे भी। I'll die with my boots on। हंगल साहब को लगी चोट तो पहली अड़चन थी, पर ऐसी बहुत क्योंकि हम सिंक साउंड में शूट कर रहे थे, किसी भी बाहरी आवाज की वजह से हमें शूटिंग रोकनी पड़ती थी। जब भी जेट प्लेन उड़ता था तो हमें कम से कम 20 मिनट के लिए शूटिंग बंद करनी पड़ती थी। और जब जहाज नहीं उड़ते थे तो कच्छ के रेगिस्तान में चल रही हवा की साएं साएं भी शूटिंग रोकने के लिए काफी थी। What have we done? हवा को रोकने के लिए क्या किया जा सकता है? हमने माइक पे अलग से कपड़े लगाए हैं, फोम के टुकड़े लगाए, बहुत से तरीके अपनाए, और जब लगा कि अब शायद काम चल जाए तो हवा की स्पीड 20 किलोमीटर और बढ़ जाती। प्रिय स्वाति,
आज एक भी सीन की शूटिंग नहीं हुई और पैकअप हो गया। सेट पर लोग क्रिकेट खेल रहे हैं मगर माहौल में उदासी है। पार्टी तो हो चुकी, अब सच्चाई सामने है। प्रकृति खिलवाड़ कर रही है और शूटिंग का अमूल्य समय बर्बाद हो रहा है, लेकिन हम जूझ रहे हैं। कल हम लोगों ने गांव के 800 लोगों के साथ 24 घंटे शूटिंग की। उन्होंने मुकाबला किया दिन में झुलसती गर्मी का और रात में कड़कड़ाती ठंड का। शूटिंग तो हमारी अच्छी चल रही थी, लेकिन जो रफ्तार थी हमारी काम करने की वो बहुत धीमी थी कि हम लोग अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे थे कि काम जल्दी से जल्दी हो। शूटिंग शुरू हुई पे उनको रिपोर्ट मिलती रहती थी कि काम कैसे जा रहा है। मार दे धक्का, मार दे धक्का, लगा दे छक्का, बचा ले हमरी आन, रे भैया झूठे लगा। लगान के क्रिकेट क्लाइमैक्स की शूटिंग बाकी है। 3 हफ्तों का शेड्यूल बना है। पहले दिन आशुतोष ऐसे शॉट्स लेना चाहता है जिसमें हर कोने से गांव के लोग मैदान में भागते दिखाई पड़े। इस एक दिन की शूटिंग के लिए आमिर और आशुतोष को 10,000 लोग चाहिए। मुझे लगता है कि वे पगला गए हैं। 10,000 लोग पेड़ों में नहीं लगते। हम गांव-गांव जाकर लोगों को जमा करते रहे, लेकिन फिल्म की शूटिंग में गांव वालों की कोई रुचि नहीं है। आमिर का मानना है कि दानाभाई जैसे कच्छ का अपना आदमी ही इस समस्या को सुलझा सकता है। और वो दिन रात अगले 1 हफ्ता वो हर गांव में जा रहे थे, हर दिशा में वो गए और सब गांव में जाके उन्होंने कहा कि भाई आप कितने लोग भेज रहे हैं, कितने लोग भेज रहे हैं। तब ज्यादा से ज्यादा शॉट हासिल करने के लिए मैंने 4 एक्स्ट्रा कैमरास मंगाए थे। एक दिन पहले हम लोग सब आए लोकेशन पर और रिहर्सल किया कि उस अगले दिन हम क्या क्या शॉट लेंगे, ताकि हर टेक्नीशियन और आर्टिस्ट को उस दिन मालूम होना चाहिए कि उसको क्या करना है। जब शूटिंग के एक दिन पहले सेट किसी युद्ध की छावनी जैसे लगता है। हर तरफ मीटिंग हो रही है और यूनिट के हर सदस्य के लिए चार्ट तैयार किए जा रहे हैं। दिन आया और हम लोग सब 4 बजे पहुंचे। 300-400 लोग 4 बजे पहुंचे क्योंकि क्राउड आने से पहले हमको वहां पहुंचना था। लेकिन क्या लोग आएंगे, मेरी सबसे बड़ी चिंता यही है। मैं पैंट शर्ट ब्रिगेड को धोती कुर्ता थमा रहा हूं। धोती के मेरे गट्ठर जैसे जैसे कम होते गए वैसे वैसे मेरा यकीन बढ़ता गया कि 10,000 लोग आ ही जाएंगे। एक, 2, 3, 15, 20, 40, 60, 70, 100, 150 ट्रक्स एक के बाद एक आ रही हैं। तो उसके लिए हम लोगों ने करीबन 4,000 धोतियाँ, कुर्ते, बंडी, पगड़ी सब हम लोगों ने रखा था। घड़ियाँ उतरवाई जाती थी कि आप घड़ी उतार के आप जेब में रखिए। आप चप्पल नहीं पहन सकते, आप रबर की चप्पल पहन के घूम रहे हो, नहीं चलेगा। जिसके पास घड़ी है, ये नए जूते हैं, उतार के अभी अपना ट्रक में रख दीजिए। शर्ट पैंट वाले प्लीज यहाँ मेरे साथ आइए। शर्ट पैंट वाले मेरे साथ आइए। अलग लाइन है, चलिए यहाँ आइए मेरे साथ। शर्ट पैंट, शर्ट पैंट। लोकेशन से करीबन 10 मिनट दूर उनको उतारा जा रहा था और फिर पैदल उनको लोकेशन मिला रहे थे।
तो 10,000 लोगों को वहां तक पहुंचाने में कम से कम 9-10 बज गए, सुबह के 10 बज गए। लेकिन 10,000 लोगों को नाश्ता खिलाना, कॉस्ट्यूम पहनाना, लोकेशन पे लाना, वक्त तो लगेगा। और रिहर्सल हमने क्राउड के बगैर की थी। लेकिन जब 10,000 क्योंकि अगर आप कैमरे में आ भी गए तो आप कैमरे में रखना चाहिए कि आप कोई गांव वाले हैं। कि यहाँ तक कि जो हमारी मेकअप आर्टिस्ट थी निकोल, वो भी शलवार और कुर्ते में थी। 10 बजे तक घोड़े और ऊंट, बग्गी और बैल, यहाँ तक कि हाथी राजसी लक्ष्मी भी तैयार हो गई। सभी ने अपनी तय जगह ले ली, मगर क्रिकेट की शूटिंग अभी शुरू होनी बाकी थी। भीड़ लगातार अशांत हो रही थी और हुल्लड़बाजी पर उतर आई। मैं परेशान था। मुझे लगा भारी भीड़ जुटाने की हमारी कड़ी मेहनत बेकार हो जाएगी। तभी आमिर ने एंट्री ली। शुक्रिया दोस्तों, बहुत बहुत शुक्रिया जो आप लोग यहाँ आए आज हमारी शूटिंग के लिए। कोई भी सीन पर्दे पर अच्छा लगने के लिए क्राउड का रिएक्शन बहुत अहम, बहुत जरूरी होता है। जितना अच्छा आपका काम होगा उतना अच्छा हमारा सीन, हमारा क्लाइमैक्स आएगा। और ये आप सबकी मदद से ही हो सकता है, इसलिए आज आप सबकी मदद चाहिए हमें। Here we go. And roll cameras. And action. पांचों कैमरास रोल होने लग गए और धीरे धीरे में वो सब रिस्पॉन्सेज, वो सब रिएक्शंस हमें मिलने लगे, जिसके लिए हमने इतनी बड़ी तैयारी की थी। काफी सारे गांव वाले, उनमें खलबली मची थी बस शूटिंग देखने के लिए। काफी लोगों का रिएक्शन इसलिए था कि वो एक क्रिकेट मैच भी देख रहे, और वो जो रिएक्शन उनकी मिली है वो हमने क्लाइमैक्स में उसका इस्तेमाल किया है, इस तरह जैसे हम लोग क्रिकेट को रिएक्ट कर रहे हैं। सुना हाथी का खंडाला, आगे में खंडाला, घूमेंगे फिरेंगे नाचेंगे गाएंगे। तो हर लंच के 10,000 पैकेट्स लेकर ट्रक ठीक 1:30 बजे आ गए। हमारी भूखी सेना को अब खाना मिलेगा। 20,000 हाथों में खाने के पैकेट्स बांटना टेढ़ी खीर था। फिल्म के अंदर ये विलन टीम का रोल कर रहे हैं, लेकिन असलियत में ये हमारे दोस्त हैं। अब हम फिल्म का आखिरी शॉट लेने जा रहे हैं, जो बहुत ही जरूरी शॉट है हमारे लिए। जब एक्शन कहेंगे आप सब दौड़ के पिच पर आएंगे, जिस तरह ये लोग दिखा रहे हैं, और बीच में आके नाचेंगे, लेकिन ध्यान रहे किसी को चोट ना लगे। एक्शन!
बेहद खुश हूं। मुझे लगता है मानो हमने हिमालय की चढ़ाई पूरी कर ली, अब सिर्फ उतरना बाकी है। आगे है पूरे क्रिकेट क्लाइमैक्स को शूट करने का 3 हफ्तों का शेड्यूल, जिसके लिए रोज केवल 2-3 हजार गांव वालों की जरूरत होगी। 10,000 के दिन की शूटिंग खत्म हुई तो हमने 2 दिन का ब्रेक लिया, और उसकी वजह यह थी कि मैंने आशु को कहा कि आशु, इससे पहले कि हम क्लाइमैक्स की शूटिंग करें, क्रिकेट की शूटिंग शुरू करें, जितने शॉट्स आपको लेने हैं एज ए डायरेक्टर ऑफ द क्रिकेट मैच, आप वो पेपर पे लिखिए। अब स्क्रिप्ट के मुताबिक अर्जुन बैटिंग करने आता है और तुरंत 2 चौके मारता है। रोल साउंड प्लीज। Mark, take one. And action. Correct. चलो। मैं इस फिल्म में, इंडियन टीम में, चंपानेर 11 में आई एम द बेस्ट बैट्समैन। कट। और मुझे ABC तक पता नहीं है। अरे संजय, तू जाके बोल यार, एक बॉल तो कनेक्ट करे यार। फिरंगी, आ फिरंगी, सिवाय एक एक्टर के जिसके सबसे ज्यादा शॉट्स थे, और वो था कैप्टन रसल। क्रिकेट के बारे में पता है, मैच वगैरह भी देखता हूँ, पर खेला नहीं स्कूल के बाद कभी। अगर 6 गेंद मुझे खिलाओ तो उसमें से शायद 2 मार दूं, पता नहीं। तो स्टार बल्लेबाज कैप्टन रसल बनना मेरे लिए तो टॉर्चर था। मेरी जो हालत हुई सो हुई, पर जो दूसरे लोग हैं उन पे तो तरस आ रहा था मुझे। वो तो सब कर रहे थे प्लीज प्लीज। एक्शन मिलाकर मैंने भुज में 6 महीने बिता दिए हैं, और अब लगता है कि मैं यहीं फंस गया हूं। ज्यादातर भारतीय एक्टर्स क्रिकेट का क ख ग भी नहीं जानते। शुरू में मुझे उनके उठपटांग खेलने पर हंसी आती थी, अब सहा नहीं जाता। लेकिन मेरी उम्मीद कायम है। ब्रिटिश टीम में क्रिकेटर भरे पड़े हैं और आमिर भी काफी अच्छा खेलता है। देखते हैं। From where we were staying at 5:30 in the morning, से सुबह 5:30 बजे निकलना। उस समय आकाश में चांद और तारे दिखते, यहाँ सूरज निकलते ही पहुंचना। इतना अद्भुत सूर्योदय। आकर इंडियन ब्रेकफास्ट करना। ऐसा ब्रेकफास्ट मैंने पहले कभी नहीं चखा। आगे चलो तो अचानक रेगिस्तान के बीचों बीच एक ब्रिटिश क्रिकेट पवेलियन और क्रिकेट पिच।
वाकई आश्चर्यजनक। क्रिकेट मैच देखते हुए मजा आए, इसके लिए उसमें भरपूर ड्रामा होना चाहिए। आपको दिलचस्प तस्वीर बनानी होगी, और वह सिर्फ एक्टिंग से नहीं बनेगी, उसके लिए क्रिकेट खेलना ही पड़ेगा। कभी कभी एक्टिंग करते समय एक जुनून पैदा होता है और आप अपने आप को भूल जाते हैं, फिर वह एक्टिंग नहीं रह जाती, सब कुछ वास्तविक हो जाता है। स्क्रिप्ट के मुताबिक जब भुवन अपनी पहली ओवर में गेंद डालता है, स्मिथ रन लेने के लिए दौड़ता है, लेकिन भुरा उसे फील्ड करके बॉल वापस फेंकता है। स्मिथ ये देखकर वापस क्रीज। हम लोग को एक्टिंग कराना था कि हम लोग खुद बहुत खुश हो गए हैं और पहला विकेट जो है हमको मिल गया है। था कि क्रीज के अंदर बैट पहुंचा दूं, इसलिए मेरा कंधा उतर गया। सब उछल रहे थे, शोर मचा रहे थे और मैं कर रहा था आ आ। मेरी आवाज कोई नहीं सुन रहा था, सबको लगा मैं एक्टिंग कर रहा हूं। भीड़ तो पागल हो रही थी, सारे एक्टर्स पागल हो रहे थे खुशी के मारे। मैं भी पागल हो रहा था, लेकिन दर्द से। लेकिन मेरे एक्टर वाला दिमाग भी काम कर रहा था। मुझे पता था कि कट नहीं हुआ है, फ्रेम से बाहर जाना ही होगा, वरना शॉट बेकार हो जाएगा। और आखिर में उन्होंने कहा कट। मैं चिल्लाया, बैट फेंक दिया और गिर पड़ा। मेरे आंखों के सामने अंधेरा छा गया, मेरे होंठ नीले पड़ गए। अभी आ गए नीचे इधर रेडी, रोल साउंड प्लीज। कभी टोटली मिस हो जाती थी, तो इस चक्कर में काफी मार खानी पड़ी मुझे। काफी गेंद लगी भी, अगले दिन कान सूज गया था मेरा। टेक के बाद टेक लो, तब क्रिकेट का एक सही शॉट मिल पाता है। और इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि एक्टर क्रिकेट खेलना जानता है या नहीं। क्रिकेट की शूटिंग के लिए तय 3 हफ्तों का टाइम बीत चुका है। कीड़ा उठाकर मैंने कोनो गलती तो नहीं की। धूप इतनी थी, एक्टर्स जो है वो बॉलिंग कर करके थक गए, गर्मी बढ़ती जा रही थी, जमीन से जैसे शोले निकल रहे थे, और हम में से कई एक्टर तो नंगे पैर थे। धूप और हम सबके रंग, ये तो अभी मैं गेटअप में हूँ, वरना
ये जो मूछ की जगह है वहाँ पूरा सफेद हो चुका है, एक सफेद मूछ परमानेंट बन चुकी है, वो पता नहीं कब जाएगी। धूप में खड़ा रखा है, बहुत गर्मी अंदर अंदर घुस गई है, धूल भी अंदर घुसी है। लंबा लगता था यार ये कभी खत्म हो, कब घर जाएं। ये सर्दियों में भी शूटिंग कर सकते थे, लाके यहाँ पटक दिए उन्होंने। वो तो छाया में बैठे रहते, हमें धूप में दौड़ाते रहते हैं। Shooting the cricket sequence. क्रिकेट की शूटिंग करना हम सबके लिए बहुत मुश्किल था। आप सोचो उस भीषण गर्मी में ये 11 अंग्रेज खड़े हैं रेगिस्तान के बीचों बीच, चिल्ला रहे हैं वाटर, पानी पानी। मेरे ख्याल से ये सभी के लिए परीक्षा की घड़ी थी। तो धूल यहाँ, मिट्टी वहाँ, आंख में धूल जा रही है, मिट्टी आंख में जा रही है, ठंडा पानी नहीं मिलता था, कुछ नहीं मिलता था। तेल में लिपटी चिपचिप काया, हरदम धूल धूप का साया, बंद बोलती कर दी भाया। अब खेलो न हंसो न बोलो, खड़े धूप में दे दो प्राण, नहीं तो लगे लगान। पहले माँ के लाल थे, अब हम श्याम लाल से हो गए। पहले रंग था धुली दाल, अब माँ की दाल से हो गए। देख के शीशा निकले प्राण, रे भैया कैसी लगान। प्रिय स्वाति, अब यह तय है, मैं नहीं आ रहा हूं और हम हमेशा के लिए यही रहेंगे। सच कह रहा हूं स्वाति, सॉरी, मगर यकीन करो हमारी हालत फिर भी बेहतर है। गोली की प्रेग्नेंट बीवी की तबीयत बहुत खराब हो गई। नकुल की पत्नी अस्पताल में है, उसे लंग इन्फेक्शन हो गया है। राजू भाई के दामाद को किसी ने चाकू मार दिया। लेकिन वे सब रुके हैं। यहाँ के माहौल का क्या जिक्र करूं। हमें क्रिकेट से नफरत हो गई, लगान से नफरत हो गई, बहुत हो गया। लेकिन युद्ध जीते बगैर हम यहां से नहीं लौट सकते। समझ में नहीं आ रहा है ना, सब पागलपन है। जो मन में है विश्वास, पूरा है विश्वास, हम होंगे कामयाब। लाखा प्रायश्चित करने के लिए एक कैच लेता है और उसके लिए मैं चाह रहा था कि कैमरे के फील्ड में से पहले सीधा टेक करें। और लाखा कभी कभी यूनिट का हौसला बढ़ाने के लिए अजीबोगरीब तरीकों का इस्तेमाल करना पड़ता है। एक दिन माहौल को हल्का करने के लिए मैंने एक प्लान बनाया। मैंने एक पानी का पाइप लिया और सबको भिगोना शुरू कर दिया। और फिर मैंने उन सबको याद दिलाया कि आज होली है। आपको रोजमर्रा की जिंदगी से निकालकर बिल्कुल अलग दुनिया में छोड़ दिया जाता है। यह एकदम अनूठा एहसास है। और जब आप वहां से लौटते हैं तो एक नई समझ के साथ आपको एहसास होता है कि दुनिया में और क्या क्या है और आपका वजूद क्या है। पिछली बार जब मैं घर लौटी मुझे लगा कि इंग्लैंड कितना कितना बोझिल है, फीका है, बेरंग है।
जीत गए, हरा दिया उन्हें, बहुत मजा आया। An excellent catch there by John. English 11 outplaying the Indian 11. We invite the losing team. Come on guys, stand up, 1-by-1. क्रिकेट मैच में एक दिन चिल्लाने से मेरे गले में दर्द और खराश हो गई है। मैं गांव के लोगों की तारीफ किए बिना नहीं रह सकता। हमारे इशारों पर उन्होंने तालियां बजाई, वाहवाही की और शोर मचाया। रेगिस्तान की असहनीय गर्मी में भी उन्होंने उफ तक नहीं की। कच्छ के जो लोग हैं इतने सुंदर, इतने स्वाभिमानी। ये जो हमारी एडी डिपार्टमेंट थी उसमें एक लड़का था और 3 लड़कियां, और भीड़ में हमें भागना पड़ता था, लोगों से काम कराना पड़ता था, मगर कभी किसी ने हमारे साथ छेड़खानी नहीं की, तंग नहीं किया, कुछ नहीं। आते थे सुबह करीब 7-8 बजे, सारा दिन बैठो धूप में, करीब 11-12 बजे ब्रेक होता था तो लंच खाओ, वापस आ जाओ, बैठो फिर से 7-8 बजे तक। और सारे परिवार आते थे, बच्चे कच्चे, भाई बहन, सब के सब, जैसे कि उनकी जिंदगी जो गांव में बिताते थे वो अब सेट में बिता रहे हैं। वो हमारे लड़के छोटा छोटा है, मेरी भी लड़की एक इधर आती है, मेरा पापा भी आता है, सब इधर आते हैं शूटिंग में। 65A by 1 take 1 and action. हम जीत गए। हालांकि शूटिंग का एक बड़ा हिस्सा अभी बाकी है, लेकिन क्रिकेट क्लाइमैक्स आखिरकार पूरा हो गया। स्वाति, हम जीत गए। लगान के गांव वालों की तरह हम जीत गए। मिलकर जीते हैं हम, ब्रिटिश एक्टर, मुंबई से आई यूनिट, भुज के एक्टर और गांव के लोग। 4 अलग अलग संस्कृतियां, मगर एक ही टीम, और उस टीम का एक ही सपना। तुम्हें बता नहीं सकता कि इसका हिस्सा बनकर मैं कितना गर्व महसूस कर रहा हूं। यहाँ के माहौल में इतनी खुशी और उत्साह है कि किसी को एहसास ही नहीं। शूटिंग का लोकेशन भुज के रेगिस्तान से शिफ्ट होकर मांडवी आ गया है। इससे सभी को राहत मिली। ऐसा लग रहा है कि सभी युद्ध के मोर्चे से लौटे हैं। बीते तीव्र अनुभव बार बार आंखों के सामने आते हैं। एक फिल्म बन रही है। प्रति सेकंड 24 फ्रेम की रफ्तार से सेल्यूलॉइड पर तस्वीरें जोड़ी जा रही है। स्वाति, कितनी अजीब बात है। अस्थाई और अलग अलग फ्रेम जुड़कर फिल्म बन जाते हैं, सच का भ्रम पैदा करते हैं। अस्थायित्व और भ्रम, सिनेमा में जीवन की शायद यही सच्चाई है। पता नहीं कि क्या होता है, ये बात आपके दिमाग में बैठ जाती है कि आप कुछ लोगों के साथ कुछ दिन बिताओगे, एंजॉय भी करोगे, फिर सब जुदा हो जाएंगे। हर नए प्रोजेक्ट के साथ हम बंजारों की तरह सामान लपेटते हैं और निकल लेते हैं। हजारों नए लोगों से मुलाकात होती है, और अगर विदेश में शूटिंग हो तो उन लोगों से शायद दोबारा कभी न मिलें। इससे निपटने के लिए अलग किस्म की मानसिकता चाहिए। हम सारे लोग जो हैं वो बेसिकली मिसफिट्स हैं। हम वो लोग हैं जो 9 से 5 नौकरी नहीं कर सकते। हम वो लोग हैं जो
एक किस्म के जिंदगी के साथ, जो एक नियमित जिंदगी है जो हमारे शास्त्रों में सिखाई जाती है, वो कभी जी ही नहीं पाएंगे। हम सब थोड़े थोड़े पागल हैं। फिल्मों में जिंदगी आसान नहीं है होंगी। ऐसा तो है नहीं कि आपके संबंधों का कोई पैटर्न बन सके। ये हर वक्त, दिन रात, सुबह शाम, जिसमें एक दूसरे से क्या चाहते हैं आपको पता हो। हालात हमेशा बदलते रहते हैं। ऐसे में कोई संतुलन बना पाना ज्यादा मुश्किल है। 1 2 3 4 इंडिया आने से पहले इंग्लैंड में मेरा एक बॉयफ्रेंड था। हमारे रिश्ते में तनाव तो था। यहाँ आकर मैंने उसे बिल्कुल खत्म कर दिया। मैं हंस रही हूँ, मुझे यकीन नहीं आ रहा, लेकिन सच है, दूरी से दृष्टिकोण बदल जाता है। काफी दबाव पड़ा मेरी और मेरी गर्लफ्रेंड की रिलेशनशिप पर, और इसका क्या परिणाम होगा कह नहीं सकता। कितनी अस्थायी होती है जिंदगी। लेकिन अजीब बात है कि इतना बड़ा यूनिट, एक पूरे परिवार जैसा यूनिट कैसे एक दूसरे के इतना करीब आ जाता है। आप 24 घंटे एक दूसरे की बगल में रहते हो, फिर सब कुछ बेहद खुशनुमा और अच्छा लगने लगता है। कहीं अफवाहें उड़ रही हैं, कहीं स्कैंडल, कहीं कानाफूसी चल रही है। हर वक्त कुछ न कुछ होता रहता है। और फिर अचानक परसों मैं जा रहा हूं, गायब। देखो, निराशा में भी आशा छिपी है। फिल्में लोगों को जोड़ भी सकती है। जेमी और कैटकिन चंपानेर में शादी कर रहे हैं। क्या तुम यकीन कर सकोगी कि सेट मंदिर बन गया है? हम सब शुरू से जानते थे कि जेमी और कैटकिन एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं और शादी करना चाहते हैं। उन्होंने मुझे एक दिन बताया कि शूटिंग कंप्लीट होने के बाद हम पुष्कर में जाके हम शादी भी करना चाह रहे हैं। हिंदुस्तानी तौर तरीके से हमको शादी करनी है। तो मैंने उनसे कहा कि भाई, अगर आपको हिंदुस्तानी कस्टम्स के मुताबिक शादी करनी है, तौर तरीके से शादी करनी है, तो होती है बाराती होते हैं, लड़के वाले लड़की वाले। आपको तो हमारे साथ यहाँ रहकर शादी करना चाहिए और हमारे गांव में जो हमने मंदिर बनाया उसमें आप शादी करिए। मैं ये तो नहीं कहूंगी कि मैं क्रिश्चियन हूँ, लेकिन आध्यात्मिक जरूर हूँ। मुझे भगवान में विश्वास है। मैं ये नहीं मानती कि बहुत से भगवान हैं। भगवान एक ही है, चाहे वो हिंदू हो, बुद्ध या किसी और मजहब का। हम सब एक ही भगवान की पूजा करते हैं। इसलिए मैं मानती हूँ उस मंदिर में भगवान था। चाहे वो जो भी हो, भगवान था। सिंधु सरस्वती च यमुना गोदावरी नर्मदा कावेरी सरयू महेंद्र तनया चरमणवती वेदिका क्षिप्रा वेत्रवती ये जून तक हम पहुंच गए थे। उस वक्त सबसे पीक तक पहुंच गई थी गर्मी, लेकिन अल्टीमेटली हम लोगों को शूटिंग का जो एंड है वो नजदीक नजर आ रहा था कि भाई अब बहुत अलग रहा। मेरे ख्याल से परफॉर्मेंस
से ज्यादा जो प्रोसेस रहा है वो ज्यादा इम्पोर्टेंट रहा है मेरे लिए एज ए पर्सन। एज एन एक्टर से ज्यादा मैं एज ए पर्सन शायद यहाँ आके सीखा हूँ। मेरे लिए सबसे यादगार है वो बेहतरीन रोशनी, वो खूबसूरत रंग, मन में वो तपते सूरज की तस्वीर, खासकर रंग बिरंगी साड़ियों में लिपटी सुंदर औरतें, उनके मुस्कुराते चेहरे, चमचमाते उनके सफेद दांत। प्रिय स्वाति, शूटिंग का अब केवल एक दिन बचा है। मैं घर लौटने के लिए बेताब हूं, लेकिन सच कहूं तो गांव छोड़ने की बात सोचकर ही तकलीफ होती है। इसी गांव में हम सब मिले हैं, साथ हंसे हैं, साथ रोए हैं। मैंने तो ये गांव बनते देखा, अब इसे उजाड़ा जाएगा बर्दाश्त ही नहीं होता। सबके मन में शायद यही बात है। हम सारे लोगों ने पिछली रात चंपानेर में बिताई है। सत्या जी, Actually, technically, you can say that the last shot was when आशुतोष ने डिसाइड किया कि कैमरा ऑन करके हम पूरे यूनिट को इकट्ठा करेंगे। फिल्म में नहीं है वो, बट कैमरा वाज रोल्ड फॉर द लास्ट टाइम फॉर दैट शॉट। खुशी भी थी, गम भी था। खुशी ये थी कि हम लोग ने जो शेड्यूल था वो पूरा कर लिया, काम हमारा पूरा हो गया। गम इस बात का था कि 6 महीना हम लोग एक साथ रहे हैं, ये सब अपने अपने घर चले जाएंगे। गम इस बात का भी था कि वहाँ 6 महीना रहकर जो हमारी एक अलग दुनिया बन गई चंपानेर में, इमेजिनरी वर्ल्ड था हमारा जो 6 महीने हम लोगों ने जिया, वो खत्म हो रहा था। दैट चैप्टर वाज गेटिंग ओवर। इतना यादगार जितना कि मेरे बच्चों का जन्म। As memorable as the birth of my kids. As memorable as that's a trick one. हम लोग एकदम दंग रह गए।
ये सुन के कि भुज में भूकंप आया। घंटों फोन लगाने की कोशिश की लेकिन सारी फोन लाइंस डेड थीं। फिर एहसास हुआ कि भुज कांटेक्ट करने का कोई रास्ता ही नहीं है। हम उनकी मदद भी नहीं कर पा रहे हैं, उन तक पहुंच भी नहीं पा रहे हैं। बर्दाश्त ही नहीं हो रहा था। हमने एडिटिंग बंद कर दी और फिर शायद 3 या 4 दिनों के बाद भुज का एयरपोर्ट खुल गया और राव साहब के साथ मैं सुरक्षित भुज पहुंच गया। हम लोग शहर में गए। भुज पूरी तरह ध्वस्त हो चुका है। मलबे में दबकर 2 लगानियों की मौत हो गई। सबसे बुरी हालत तो उस जगह की है जहां हम महीनों साथ रहे, सहजानन टावर्स। मेरी समझ में नहीं आ रहा है कि मैं क्या कहूं।